नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कात्यायनी देवी की पूजा कैसे करें, कात्यायनी देवी की कृपा कैसे होती है, कात्यायनी देवी किस प्रकार से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन गुरुवार। आज षष्ठी दिन को 7:40 तक पूर्वा खाड़ा नक्षत्र होंगे। रात्रि को 12:59 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल लगभग 1:14 से 2:40 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कात्यायनी की। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, खुष्टम कात्यायनीति च। यानी छठवीं देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिमालय के घर में पैदा हुई शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी होती है, फिर ब्रह्मचारिणी होकर के भगवान शिव का वर्ण करती है चंद्रघंटा के रूप में, घंटानाद से दैत्यों का संहार करती है। इसके बाद कूष्मांडा की तरह संसार को गर्भ में धारण करती हैं और फिर कष्टम कात्यायनीति च, और फिर अपने बच्चों के जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस विग्रह में भगवती बहुत भयानक रूप में और योद्धा के रूप में देखी जाती है, मगर भक्तों के लिए ये अत्यंत शुभकारी विग्रह है। देवी कात्यायनी की पूजा अक्सर किया करते हैं। लड़कियां विवाह के समय देवी पूजती हैं कात्यायनी की पूजा, इस भरोसे से कि उनकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार के राहु केतु का दोष तो समाप्त हो, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, बच्चा पैदा होता है। छठी के दिन कात्यायनी की पूजा होती है इस भरोसे से कि भगवती उसके भाग्य को ठीक तरह से लिखे। इसका मतलब माना जाता है कि यदि किसी बच्ची का विवाह ना हो रहा हो, विवाह में किसी प्रकार के व्यवधान हो, नौकरी में परेशानी हो, करियर में परेशानी हो, पढ़ाई में परेशानी हो, या फिर बच्चों के जीवन में परेशानी हो, तो कात्यायनी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसी भगवती कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। तो जल्दी से उठे, स्नान कर लें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पूजा के स्थल में बैठ करके मैं कात्यायनी का पूजन करूंगा या करूंगी ऐसा संकल्प करके, और फिर कात्यायनी की पूजा षोडशोपचार से सबसे पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका आदि का पूजन करें, फिर षोडशोपचार से कात्यायनी का पूजन करें। ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का जप करें और फिर वहीं बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का सकाम अनुष्ठान करें। इस क्रम से करने से भगवती कात्यायनी की सभी प्रकार की कृपा आपको प्राप्त होती है। YouTube चैनल के दोस्त और साथ में हमारे चैनल के दोस्त सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता कात्यायनी की कृपा पर बनी रहे। एक बार फिर से वही गुजारिश कि इस कार्यक्रम को अगर विस्तार से देखना चाहते हो तो आप अपने वॉल पर शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स पर शेयर कर दें, ताकि बहुत से बहुत लोग देख सकें। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए अभी ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। नंबर 1, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रहों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। सूर्य बुध 7वें स्थान में है और चंद्रमा गुरु के साथ में बैठे हुए, यानी इस राशि वाले जातकों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, सेहत का ध्यान रखें, अवसर का सही तरह से इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहें। क्योंकि इस समय राहु दूसरे स्थान में, केतु 8वें स्थान में। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, माता के मंदिर में दुर्गा स्तुति का पाठ करें और पीले वस्त्रों से भगवती का आभरण करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि राहु लग्न में बैठे हैं और 11वें स्थान में मंगल है। तो जैसे कि हमने कल कहा था, वैसे आज फिर से कहते हैं कि तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है। मन थोड़ा सा अशांत है बहुत तरह के विकल्पों के कारण। दूसरा, 8वें स्थान में बृहस्पति है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि विवादों की संभावनाएं बन सकती हैं। लग्न में राहु है, बहुत मैस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी दे सकती है। वैसा ये पूरा टाइम बड़ा पॉलिटिकल है, क्राइसिस तो है मगर पॉलिटिकल है। लोग अपने अपनी बात कहते हैं। तो सामाजिक काम करके आप बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक सरोकार होना चाहिए। ऊर्जा की स्थिति बहुत अच्छी, आय की स्थिति बहुत अच्छी, क्योंकि मंगल आपके 11वें स्थान में है। इस राशि में बुरी चीज क्या है?
तो बृहस्पति 8वें में है, चंद्रमा 8वें स्थान में है, मन अशांत हो सकता है। इसके लिए आपको माता के मंदिर में जाकर के थोड़े से मंत्र का जप करना चाहिए। कात्यायनी मंत्र, ओम कात्यायनी नमः, इस मंत्र का एक माला कम से कम जप करें। और इसके अलावा लाल वस्त्रों से भगवती का आवरण करें, लाल फूल से आवरण करें और मीठे शहद से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में है और मंगल 10वें स्थान में, यानी इस राशि में हम देखते हैं कि चीज़ें ठीक है, बेहतर है। मगर 12वें स्थान में राहु के कारण आकस्मिक हानि की संभावनाएं बनी हैं या खर्च की संभावना बनी है। और 6ठे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, यात्राएं नहीं करना चाहिए, या यात्रा बहुत आवश्यक हो तो बड़ी सावधानी से करें। इस समय एक और भी परेशानी कि शनि 8वें स्थान में है, मतलब बेवजह की बातों से अपने आप को बचाना होगा। अदरवाइज आज का दिन काफ़ी अच्छा। इस राशि में सलाह क्या है, तो इस राशि वाले जातक विष्णुकांता के फूलों से भगवती का आवरण करें, नीले रंग के वस्त्र माता में चढ़ाएं और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तिल से बने हुए मिष्ठान्न का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा है और वो धनु राशि में होकर बैठे, मतलब यहाँ भी इस राशि में थोड़ी सी परेशानी इस तरह से दिखाई पड़ती है कि चंद्रमा 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब थोड़ी सी ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता होती है। 7वें स्थान में शनि अच्छे दोस्त हैं, भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल अवसर हैं और 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बेहतर है। मतलब कुल मिलाकर के आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचना होगा, बीमारियों से बचना होगा, खर्चों से बचना होगा और उधार से बचना होगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि के लिए पीले रंग के फूलों से भगवती का आवरण करना, बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना और साथ में कोशिश करें कि आज दुर्गा कवच का पाठ कर लें या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए बहुत तरीके से खास, क्योंकि लग्न में शुक्र बैठे हैं तो बहुत तरह के अवसर हैं। परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर के बेसी चिंता होती है, या भूमि वाहन मकान या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते, होना भी चाहिए। या 6ठे स्थान में पड़े हुए शनि रोगेश होकर के रोग भाव में बैठे, मतलब इस राशि में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। लग्न में शुक्र है जो आपको बहुत सेंसिबल बनाते हैं यानी एलर्जिक बनाते हैं, और 6ठे स्थान में शनि के कारण रोगों की वृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अब इस राशि में करना क्या चाहिए, तो इस राशि में सबसे पहले तो एलर्जी से अपने आप को बचा कर चलें, एलर्जेंट से दूर रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आप भगवती कात्यायनी की पूजा के लिए सुंदर गुड़हल के फूल यानी लाल फूलों से भगवती का आवरण करें और साथ में पंजीरी का भोग लगाएं, बच्चों में तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लग्नेश बुध हैं, धन स्थान में बैठे हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बुध के कारण आपकी संपत्ति के योग बेहतर हैं। इस समय अगर हम बृहस्पति और चंद्रमा को देखें तो बृहस्पति और चंद्रमा 4थे स्थान में बैठे हैं, मतलब भूमि वाहन मकान के योग प्रबल हैं। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर अच्छी खबरें हैं। तो इस राशि में सावधानी क्या रखनी चाहिए, इस राशि में एक ही परेशानी है, वो है राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसके चलते हर काम में विलंब हो रहा है। विलंबों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस राशि में विलंब से बचने के लिए समाधान लिखा कि आप सबसे पहले तो सुंदर रेशमी वस्त्र माता को पहनाएं और चीनी घी कपूर पात्र में रख करके माता के चरणों में अर्पित करें और फिर माता के चरणों में बैठकर दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें क्षमा प्रार्थना के सही, तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध है, नीच के सूर्य हैं, ऐसा कहते हैं कि थोड़ी सी एलर्जी होती है क्योंकि नीचस्थ ग्रहों के कारण कहीं बॉडी का टॉलरेंस कम होता है, यानी जैसे आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं वो कम होता है, कमजोर हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है। 8वें राहु है तो विवादों से 2-4 नाता बना ही हुआ है, मतलब विवाद लगातार हो सकते हैं, विवादों से बचकर चलना पड़ेगा। इसमें राहु के कारण कई बार आकस्मिक हानियां होती हैं, तो शेयर स्टॉक्स या किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भरोसा न रखें। डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान रहें और मंगल चूंकि 6ठे स्थान में है तो अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ भी एक परेशानी है, 11वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि 11वें भाव में सभी ग्रहों का परिणाम अच्छा मिलता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ी सी एलर्जी की नेचर बढ़ जाती है और साथ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो
हरी मूंग का भोग लगाएं, हरी मूंग की दाल और उसकी खिचड़ी बना करके माता को भोग लगाएं सुंदर घी के साथ में, और हल्दी की गांठ माता को चढ़ाएं तो आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। अब इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश मंगल है और मीन राशि में होकर के बैठे, मतलब मोटे तौर पर चीजें बेहतर हैं। लग्न में केतु है, खूब टैलेंट है, 7वें स्थान में राहु है, मगर कुछ दोस्त आपको गड़बड़ मिल सकते हैं, मतलब दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इस राशि में 3रे स्थान में शनि और 5वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जिसका मतलब है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि में परेशानी क्या है? द्वादशे शुक्र आपके 10वें स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में थोड़ी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और अपने रूटीन में अपने दोस्त दुश्मनों पर फर्क करना पड़ेगा। इस राशि में क्या करना चाहिए? तो पीले फूलों से भगवती का आभरण करें और सुंदर पीले वस्त्र चढ़ाएं, बेसन से बने लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। अब इस राशि में भी चीज़ें बेहतर हैं। लग्नेश बृहस्पति स्वगृही होकर के बैठे, चंद्रमा के साथ बैठे, कुछ लोग इसे गज केसरी योग कहते हैं। तो गज केसरी योग माने धन के योग, मगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो बहुत लाभ देगा ऐसी संभावना नहीं है, मगर फिर भी आप अपेक्षा कर सकते हैं। 4थे स्थान में मंगल के कारण अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। 6ठे स्थान में राहु है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। और इस समय 12वें स्थान में केतु, यात्राएं बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं। पर क्या आपकी कमाई अच्छी नहीं रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य बुध 11वें स्थान में बैठे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर सलाह क्या है? तो राहु से बचने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब आपको अपने ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बचने के लिए माता के मंदिर में जाकर के सुंदर शहद से बनी हुई वस्तुओं भगवान को भगवती को अर्पित करें, नीले वस्त्र चढ़ाएं, नीले फूल चढ़ाएं और साथ में वहीं बैठ करके दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब आप सोचते होंगे पंडित जी दुर्गा स्तुति के पाठ के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि नवाण मंत्र के जप के लिए आपको कीलक कवच अर्गला या फिर शापोद्धार इत्यादि करना पड़ेगा यदि आप दुर्गा सप्तशती नवाण मंत्र करते हैं। दुर्गा स्तुति का पाठ ऐसा है जो सभी कुछ कर सकते हैं, सभी कोई कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, दुर्गा कवच का पाठ कर लें या फिर साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ कर लें। ये आपके लिए बहुत आसान है, सभी गृहस्थ आश्रमी इसे आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप दीक्षित हों तो फिर नवाण मंत्र का जप करें, मगर याद रखिए उसमें शापोद्धार और उत्कीलन बहुत आवश्यक है। इस प्रक्रिया से अगर आप भगवती की उपासना करेंगे तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत बेहतर इस लिहाज से कि लग्न में शनि है, चीजें बेहतर हैं। मनुष्य के अंदर में दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है, एक तो दया और दूसरा स्वाभिमान। तो जब मकर राशि में शनि को देखें तो ऐसा लगता है दया और स्वाभिमान दोनों ही बहुत अच्छा है। इसलिए इस वक्त अगर 12 राशियों में सबसे बेहतरीन राशि है तो वो मकर राशि है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। यहाँ पर 3रे स्थान में मंगल है, शानदार ऊर्जा है और इस ऊर्जा के कारण बढ़िया काम कर पाएंगे। 5वें स्थान में राहु है, एकाग्रता थोड़ी सी कम है या संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। जी, खर्च को लेकर के परेशानियां हो सकती, मगर चिंता बिल्कुल ना करें, बस छोटा सा उपाय करें। इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये सिंदूरी वस्त्र माता को चढ़ाएं और साथ में पीले पके हुए फल जो है माता को अर्पित करें, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कोमियाना क्वारंस की। इस राशि में भी चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि लग्नेश शनि है। हालांकि लग्नेश शनि 12वें स्थान में बैठे हैं, सेहत तो बहुत अच्छी नहीं की जा सकती, मगर मंगल धन स्थान में बैठे हैं, चीज़ें अच्छी हैं। 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा है, रूटीन आपके लिए बेहतर होगी और साथ में 10वें स्थान में केतु, 4थे स्थान में चौथे स्थान में राहु है, तो परिवार के लोगों की थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। राशि में करना क्या चाहिए? चूंकि शनि और 12वें बैठे हैं, इसलिए शनि की ही चिंता करनी चाहिए और शनि की चिंता के लिए सुंदर मसूर की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और साथ में मीठी रोटी भोग लगा करके माता को अर्पित करें और फिर कोशिश करें दुर्गा स्तुति का पाठ कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में लग्नेश बृहस्पति लग्न 10वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे से लगता है कि राजस्थान में बैठा हुआ बृहस्पति सभी प्रकार से आपके राज्य को यानी सत्ता को यानी आपके वर्क प्लेस में आपका होल्ड बनाकर रखेगा। यस, कमाई भी अच्छी है क्योंकि शनि 11वें स्थान में है, आपके पास में अवसर भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि केतु आपके भाग्य स्थान में, 3रे स्थान में राहु। फैंटेसी बहुत है, यानी आलस्य से आपको एकदम बचना होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में दो विपरीतताएं हैं, एक सप्तमेश अष्टम स्थान में है। ऐसा कहते हैं कि सप्तमेश अष्टम स्थान में हो तो ऐसे जातक को विदेश या परदेश जाकर के जाना पड़ता है, तो मतलब इस समय यात्राएं बड़ी हो सकती हैं। नंबर 2, लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और नंबर 3, अपनी ऊर्जा और वाणी पर संयम रखना होगा। नंबर 4, आपको चाहिए कि आप सुंदर
केले का फल, पीले फूल, वस्त्र, केसर, मिठाइयाँ ये सब लगा करके भगवती को अर्पित करें, बच्चों में बांटें और यहीं बैठ करके माता की प्रियता के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ कर लें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का यूट्यूब चैनल और हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों के लिए तो सबसे पहले हमारे साथ सूर्या एक कॉलर हैं। सूर्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी मुझे एक शादी से रिलेटेड जानकारी चाहिए था, जिसमें हमारे घर की फैमिली मेंबर है काव्या साहू जी। तारीख 6/6/97 और जन्म समय? ये 6:45 मॉर्निंग। और जन्म स्थान? कुरूद जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? रिश्ता 1 साल से आ रहा है, लेकिन एक भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। उसी शादी से शादी में परेशानी है, शादी की परेशानी कैसे दूर होगी, क्या जल्दी हो जाएगी? नवरात्रि का समय है, मुझे ऐसा लगता है कि घी का दिया महामाया के मंदिर में, किसी दुर्गा के मंदिर में जाकर रख कर दिया जलाकर रख के आने के लिए कहिएगा और उनसे कहिएगा कि अपने मन में संकल्प कर लें कि भगवती मुझे मेरा डेस्टाइन पति दे। असल में इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी मिथुन है, 7वें स्थान में बृहस्पति मूव कर रहे हैं। अब विश्वास होता है मगर 20 नवंबर के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी, मगर शादी से पहले एक छोटा सा कम विवाह याद से अवश्य करा लीजिएगा। नांदी मुख श्राद्ध के साथ में इस बच्ची की शादी में थोड़ी सी परेशानी। 4थे स्थान में मंगल, 10वें स्थान में शनि है, जिसके चलते जातक मंगली है और शादी से पहले कुंभ विवाह कराना आवश्यक है जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि माता की पूजा करना, यानी शक्ति की पूजा या शक्ति की उपासना करते समय संयम तो रखना चाहिए, नियम भी रखना चाहिए, अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का राग द्वेष, क्रोध, लोभ ये सारी चीज़ें दूर रख करके शुद्ध मन से जीव सेवा करते हुए माता की पूजा करें और अधिकतम सहज रहें। बहुत अधिक आहार के लिए कठोर हों, बहुत अधिक नियमों के लिए कठोर हों तो इससे आपके शरीर में परेशानी आ सकती है। मतलब सहज भाव से भक्ति करें तो नवरात्रि में भगवती की कृपा जरूर बनेगी। कात्यायनी की कृपा पर बनी रही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक विदा। मगर जाते जाते वही एक बात की कल हम फिर मिलेंगे भगवती के 7वें रूप को लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।